इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो इसमें एक खासियत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 पहले है और यहाँ पर 1/2 बाद में, यहाँ पर 2/3 पहले है और यहाँ पर 2/3 बाद में। यानी नंबर अगर हम जनरल फॉर्मेट लिखें तो ये इसका कैसा बनेगा, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, वेयर a कामा b बिलोंग टू रियल नंबर्स। यहाँ पर a और b दोनों रियल नंबर्स हों तो ये एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जो आपकी किताब में मेंशन की गई है, किताब में आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसे कहते हैं, कम्यूटेटिव। और ये इसमें अगर एडिशन मेंशन की गई है तो हम इसे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस। आप एक प्रॉपर्टी इनमें देख रहे हैं कि ये यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है और यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या है कि पिछले वाले दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया गया और यहाँ पर पहले वाले दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया गया। अगर जनरल फॉर्म में हम इसे लिखें तो ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर मैं b और c को ब्रैकेट में रख लेता हूँ, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर मैं पहले वाले दोनों को ब्रैकेट्स में रख लेता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहले क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो हमने पढ़ी, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, तो चलिए हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं 9 है और ब्रैकेट से बाहर है। सो ये 10/9 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 20/9 दोनों से, मगर इनके दोनों में एडिशन है। मगर इसमें ऑपरेशंस दो हैं, कितने, दो, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 जो है 10/9 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 20/9 से, क्योंकि पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 जब 10/9 से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने अलग करके यहाँ 10/9, बल्कि क्वेश्चन वालों ने यहाँ अलग करके लिख दिया। और 20/9 से भी 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे भी अलग करके लिख दिया, मगर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ, हमारे पास अगर जनरल फॉर्म बना है तो ये होता a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू सी। ये है जनरल फॉर्म, आपकी किताब में मेंशन किया गया होगा और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो पार्ट नंबर 4 में भी आप वही सेम प्रॉपर्टी देख सकते हैं जो हमने पार्ट नंबर 3 में सोल्व कर रखी है कि 7/8 जो है 4/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5/7 में, लेकिन ये दोनों आप में एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। इनमें भी दोनों में वही ऑपरेशन है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये दो ऑपरेशंस हैं। और यहाँ पर क्या है, अगर 7/8 4/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अलग करके यहाँ कर भी लिख दिया और इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। और 7/8 जो है 5/7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे भी 7/8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अलग से हमने एक ब्रैकेट में डालकर रख दिया। तो जनरल फॉर्म मैंने क्या लिखा था, प्रॉपर्टी, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, तो ये क्या होता है, इज इक्वल टू a इंटू बी
प्लस ए इंटू सी। यहाँ पर ए पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से भी हो रहा है, सी से भी हो रहा है, और ये अगर अलग करके लिख लें तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो यहाँ पर लिखा हुआ है और ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपस में प्लस हो रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। हो गया पार्ट नंबर 4 कंप्लीट, और हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। हाँ, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी आपको वही सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, जस्ट साइन चेंज है। यहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या है, माइनस है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी। ओके, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हुई। तो ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, 10/15 मल्टीप्लाई 7/5 से भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस का साइन लगाया। तो 10/5 जो है, ओ सॉरी 10/15 3/5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जस्ट आप सेम लिख सकते हैं, एडिशन की जगह सिर्फ माइनस लिखना है। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over subtractions। ओके, तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, D/C मल्टीप्लाइड बाई E/F और इज इक्वल टू E/F मल्टीप्लाइड बाई D/C। तो यहाँ पर D/C पहले था और E/C F बाद में था, तो E/F पहले आ गया और D/C बाद में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में हमने ये सॉल्व किया था, वो क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्योंकि इसमें जो तब्दील होते हैं नंबर्स, पहले वाला आखिर में आ जाता है और आखिर वाला पहले में आ जाता है, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें प्लस का साइन था तो हमने लिखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 11 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये ब्रैकेट में बंद है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 21। अब 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 21 नंबर सेम है, यहाँ पर भी कोई आगे पीछे नहीं है। और आप एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि आखिरी वाले दोनों को ब्रैकेट्स में लगाया हुआ है और यहाँ पर पहले वाले दोनों को ब्रैकेट्स में बंद किया हुआ है। तो आई थिंक पिछले किसी क्वेश्चन में हम ये सॉल्व कर चुके हैं, उसमें क्या था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या था, प्लस का साइन था। तो वो क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन। तो ये क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ किताब में कि क्वेश्चन इस तरह है कि नहीं है। हाँ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही है, और पिछले क्वेश्चन में हम ये सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी में क्या लिखूँगा, अच्छा मैं जनरल फॉर्म बना दूँ थोड़ा इसका। तो ये ए प्लस बी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन पहले हमने प्लस में किया था, ए प्लस बी, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। और यहाँ पर इज इक्वल टू देकर हम पहले वालों को ब्रैकेट में बंद करके आखिरी को बाहर निकाल देंगे। ये है इसका जनरल फॉर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया पार्ट नंबर 7। चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। तो पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 11/2 और 11/2 इज इक्वल टू है 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/11। तो ये पहली बार देखने से आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि पहले वाला बाद में आ जाता है और बाद वाला पहले में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देकर सॉल्व करते हैं। आगे चलकर हमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करेंगे, इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 2 में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। जब भी आपके पास इन दोनों का अगर हम यहाँ पर इक्वल करके आंसर निकालेंगे क्या होगा, 1 आएगा। देखिए चलो सॉल्व करके देखते हैं कैसे। 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 11/2, तो 11 में कट जाएगा और 2 में कट जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसको भी सॉल्व करें तो इसका आंसर भी 1 होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसे हम लिखते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है 3/5 प्लस और फिर ब्रैकेट के अंदर -3/5 किसके बराबर है, -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। आप तो जानते हैं कि ये 0 के इक्वल होगा। अगर हमें 1 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, अगर 1 - 1 लिख दें, चलो मैं ऐसा आपको समझाने के लिए ऐसा लिखता हूँ, क्या होगा, 0 होगा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 दोनों खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ओके, तो हाँ इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है, यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है, नंबर हो या सिंबल हो कोई भी साइन, तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। प्लस की सिंबल माइनस की सिंबल से मल्टीप्लाई होगी तो ये नंबर फिर भी माइनस करेगा। आपने सिंबल्स के बारे में पढ़ा होगा कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये प्लस बनेगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस बनेगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया जाए फिर भी माइनस बनेगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर प्लस बनेगा। तो शॉर्ट टर्म में आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब सिमिलर साइंस दो एक जैसी सिंबल्स आपस में मल्टीप्लाई की जाएं तो उनका आंसर प्लस होगा। जिस तरह से यहाँ पर हो, यहाँ पर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया। यहाँ पर प्लस को माइनस से किया है, यहाँ पर माइनस को प्लस से किया है, तो दो डिफरेंट सिंबल्स जब भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई की जाएंगी तो उसका आंसर माइनस आएगा। अब हमारे पास क्या है, 3/5 है, इसे वैसे ही लिख दें। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस आएगा। -3/5 क्या होगा, 3/5 से 3/5 माइनस किया जाए तो यह भी 0 बनेगा, और इस तरह से -3/5 यहाँ पर भी है, प्लस 3/5 यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर भी 0 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा यह गया था कि हमें इनकी प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज करनी है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव